भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा या नुकसान, क्या बीजेपी को दे पाएंगे मात? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। राहुल गांधी ने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की गई थी, जिसे श्रीनगर में समाप्त किया जाएगा। इस दौरान यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर ज्योतिषीय गणना क्या कहती है। आइए जानते हैं इस यात्रा से कितना फायदा मिलेगा और या नहीं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है और इनके जरिए कांग्रेस की कमजोर हो रही नींव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस 3500 किलोमीटर की इस यात्रा से कांग्रेस साल 2024 में कमाल दिखा पाएगी? क्या राहुल गांधी की यह यात्रा कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? आइए जानते हैं इस ज्योतिषीय विश्लेषण, इस ज्योतिषीय गणना से भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफलभूत हो रहेगी, कितनी सफल रहेगी और इससे कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ मिलेगा। राहुल गांधी के सितारे और भारत जोड़ो यात्रा का कनेक्शन। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुंडली में 10 मेष यानी सत्ता स्थान में चंद्रमा जो है वो धनु राशि में केमद्रुम योग में फंसे हुए हैं। इस पर पिछले 7 वर्षों से शनि की साढ़ेसाती चल रही है। 17 जनवरी 2023 को शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे तब राहुल गांधी शनि की कठिन साढ़ेसाती की दशा से मुक्ति पा पाएंगे। ऐसे में क्या शनि इनको बीते वर्षों में किए गए संघर्ष और भारत जोड़ो यात्रा का लाभ दे पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा का मुहूर्त दे रहा है यह संकेत। भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ 7 सितंबर को सायंकालीन 5 बजे तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुआ। इस समय मकर लग्न उदित हो रहा था। इस दिन बुधवार का दिन था। तिथि जो थी वह शुक्ल द्वादशी थी। नक्षत्र श्रवण योग, शोभन योग तथा करण जो है वह बालव था, जो कि यात्रा के लिए शुभ है। मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार मकर राशि चर संज्ञक है तथा श्रवण नक्षत्र भी चर संज्ञक होने से यह यात्रा शुरू करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा के मकर राशि में होने से चंद्र निवास दक्षिण दिशा में था, जो कि उत्तर दिशा में यात्रा के लिए अनुकूल नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होगी, आप सभी को बता दें कि मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार चंद्र निवास चक्र में चंद्रमा की स्थिति यात्रा के सामने या दाईं ओर होना शुभ माना जाता है। लेकिन यह पीछे की ओर था। राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो चंद्रमा का मकर राशि में होकर दक्षिण में यानी उनके पीछे होना शुभ नहीं है। लेकिन एक संयोग यह बना है कि राहुल गांधी की राशि धनु से चंद्रमा का दूसरी राशि मकर में होना चंद्र शुद्धि के नियम को पूरा करता है। दूसरा श्रवण नक्षत्र का उनके जन्मकालीन नक्षत्र मूल से क्षेम तारा में होना तारा शुद्धि के नियम को पूरा करता है, जिससे भारत जोड़ो यात्रा मुहूर्त 80% सफलता प्रदान कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में आ सकती है यह बड़ी बाधा। मकर लग्न में शनि और चंद्रमा के लग्न में रहने के समय शुरू ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की मुहूर्त कुंडली में केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तथा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न या चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है। 10वें भाव में केतु विराजमान है तथा
दशमेश शुक्र अष्टम भाव में सूर्य के साथ अस्त होकर पापा ग्रह जो है मंगल से दृष्ट है। ऐसे में इस यात्रा को कुछ कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिलेगा लाभ। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा 8 नवंबर को मेष राशि में लग रहे चंद्रग्रहण के बाद कुछ विवादों में आ सकती है। कांग्रेस के कुछ नेता स्वास्थ्य कारणों के कारण बीच में ही यात्रा छोड़ सकते हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के आरंभ में कुछ कार्रवाई की जा सकती है, जिससे 150 दिन लंबी चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में कुछ बाधा आ सकती है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का संपूर्ण कार्यक्रम कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को अच्छी लोकप्रियता देगा, जिसका लाभ इनको अगले वर्ष होने वाली कर्नाटक और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से मिलेगा। यह यात्रा इनके कद को, इनके व्यक्तित्व को ठीक करते हुए नजर आएगी। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और निश्चित रूप से कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ऐसे ही समसामयिक वीडियो के साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक